हेलो दोस्तों। गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही हो। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम पहली बार नए हो, को बता दें हमारे चैनल जो कि बीएड परीक्षा 2024 को अपनी तैयारी छात्रों रेगुलर बेसिस पे करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे और उसके बाद जो आपको बेल आइकन है उसको ऑन कर देंगे। ठीक है, क्लास का समय देख ले। जीके जीएस की जो क्लासेस आती है सुबह 10 बजे डेली आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लासेस आती है दोपहर को 2 बजे देखने को मिलती है, और जो हिंदी की क्लास है, हिंदी की क्लास आपको शाम को 7 बजे बच्चा पे देखने को, ठीक है, इसी टाइम पर। तो आपको इसी टाइम पर ज्वाइन करना है, अपनी क्लासेस से जुड़ना है हमारा आप सभी को, ठीक है। अगर आप सभी को देखिए पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आपको हमारे टेलीग्राम का जो चैनल है इसको ज्वाइन करना पड़ेगा। परीक्षा के शिक्षा का टेलीग्राम का चैनल है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आप सभी को इसका जो है लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो फटाफट जाए टेलीग्राम जैसे जुड़े हो आप। जो क्लास का टाइम होता है, सॉरी, जो क्लास का अपडेट होता है डेली बेसिस पे आपको टाइम टू टाइम दिया जाता है, ठीक है। और जो एग्जाम का अपडेट होगा वो भी आपको वहाँ पर बता दिया जाएगा। अगर आपको हमसे कुछ पूछना है, कोई बात है, तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर मैसेज करें। परीक्षा के शिक्षा का हमारे इंस्टाग्राम का पेज भी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में क्या है, दोनों का लिंक आप सभी को मिल जाए। तो फटाफट जाइए, आप में ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। तो चलें क्लास स्टार्ट करें। स्टार्ट करने से पहले जिसने क्लास को लाइक नहीं किया, एक एक लाइक करके इस क्लास को जो है अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर भी कर देंगे आप सभी लोग। चलिए क्लास स्टार्ट करें, देखेंगे क्या पूछा गया। 76 नंबर से आपकी क्लास स्टार्ट हो गई। निम्नलिखित में से कौन जो है सिंह का प्रवचि नहीं है, ठीक है। सिंह का प्रवचि कौन सा नहीं है? शार्दुल, मृगेंद्र, केसी या तड़ित। बताइए, शार्दुल मतलब सिंह का प्रवाची कौन सा नहीं है? तो सिंह यानी कि शेर का प्रवाची जो आपका तड़ित है, तड़ित नहीं होगा। जो आपका डी वाला दिया गया है आपका यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है। बाकी शार्दुल, मृगेंद्र, केसी ये सभी क्या होते हैं? शार्दुल यानी कि शेर के प्रवाची हो जाएंगे, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आपका। 74 नंबर और 77 नंबर उत्तर देने की कोशिश करेंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से महादेव का प्रवाची शब्द हो जाएगा क्या, बताइए। महादेव का प्रवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो देखिए, महादेव का प्रवाची शब्द यहाँ पे जो दिया गया है धुर्जटी। ध्रुजटी जो दिया गया यहाँ पे, सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। महादेव का प्राकृतिक शब्द हो जाएगा ध्रुजटी, जो आपका सी वाला ऑप्शन देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 78 नंबर उत्तर देंगे राइट आंसर। समन्वय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? देखिए, समन्वय का सही संधि विच्छेद क्या होगा साथियों? देखिए, समन्वय का सही संधि अगर देखने जाएंगे हम, सम धन अनुधन अय, समन्वय का सही संधि जो आपका सी वाला ऑप्शन देगा 78 पे आपका राइट आंसर, ठीक है। क्लियर। समन्वय का सही संधि सम धन अनुधन अय हो जाएगा, ठीक, क्लियर है। अगला प्रश्न देखते हैं। 79 नंबर, ध्यान से देख के बताएंगे आर्टिस्ट है। चिड़िया आकाश में उड़ रही है, वाक्य में उड़ क्रिया किस प्रकार की है, बताइए। चिड़िया आकाश में उड़ रही है, वाक्य में उड़ जो है क्रिया किस प्रकार की है? सकर्मक क्रिया है, अकर्मक क्रिया है, यौगिक क्रिया है, संयोजक क्रिया, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये जो आपकी हो जाएगी साथियों अकर्मक क्रिया हो जाएगी, ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। चिड़िया आकाश में उड़ रही है, इसमें जो आपका उड़ है क्रिया किस प्रकार की हो जाएगी? अकर्मक क्रिया हो जाएगी, ठीक है। क्लियर सभी इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आपका 80 नंबर बताने की कोशिश करेंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा, ठीक है। दिया गया आपका प्रतिदिन किस प्रकार का समास है? तो प्रति, प्रति एक आपका अव्यय शब्द अव्यय शब्द होता है। इसके वजह से जो आपका पूरा का पूरा शब्द है आपका कैसा हो जाएगा? अव्ययी भाव समास का हो जाएगा, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। अगला प्रश्न देख लेते हैं आपका। 81 नंबर से उत्तर दीजिएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा। मेरे पांचों लड़के शहर में पढ़ते हैं, इस वाक्य में पांचों कौन सा विशेषण है, बताइए। मेरे पांचों लड़के जो है शहर में पढ़ते हैं, इस वाक्य में पांचों जो है कौन सा विशेषण है? पांचों, तो पांचों यानी कि देखिए आपका संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आ जाएगा, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बाद में। अगले क्वेश्चन तब बढ़ लेते हैं आपका, देखेंगे 82 नंबर क्या दिया गया आपके लिए। पूछा आपका, तुम्हारे घर में कौन है, इस वाक्य में किस प्रकार का परसर्ग प्रयुक्त हुआ है? तुम्हारे घर में कौन है, संबंध है कि अधिकरण है कि करण है कि संप्रदान है? तुम्हारे घर में कौन है, तो तुम्हारे घर में कौन है यहाँ पे देखेंगे। देखिए यहाँ पे में दिया गया है तुम्हारे घर में, तो में जो आपका देखिए संप्रदान में आ जाएगा, जो आपका दिया गया यहाँ पे दिया वाला विकल्प आपका राइट आंसर है, ठीक है। इसकी जो विभक्ति होती है में से पहचानी जाती है, ठीक। क्लियर सभी को इसके बारे में। तो तुम्हारे घर में कौन है, इसमें आपका जो है संप्रदान कारक जो है परसर्ग प्रयुक्त हुआ है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। 83 नंबर बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। दिया गया आपका इनमें से कौन जो है द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है, ठीक है। इनमें से कौन जो आपका द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है? पानी, सोना, नदी, तेल।
तो द्रववाचक यहाँ पे जो दिया गया है, देखिए पानी, सोना, तेल आपके कैसे द्रववाचक, लेकिन जो आपका नदी है आपका देखिए कैसा हो जाएगा, जातिवाचक हो जाएगा। जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका देखेंगे 84 नंबर बताएंगे, कोशिश करेंगे आपसे लोग सही उत्तर का हो जाए। निम्नलिखित में से कौन जो है जातिवाचक संज्ञा है? ठीक है, महाभारत है, जापान है, भाई है, लोहा है। भाई, भाई आपका क्या हो जाएगा, देखिए आपका जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। जो आपका सी वाला विकल्प देगा 84 पे आपका राइट आंसर है। ठीक है, महाभारत जो है आपका देखिए एक पुस्तक का नाम भी हो सकता है, एक कथा का भी नाम हो सकता है। जापान देखिए एक शहर का नाम है, लोहा एक धातु का नाम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 85 नंबर बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन शब्द जो है तत्सम नहीं है? ठीक है, गो, पत्र, आम, नेत्र, तत्सम कौन सा नहीं है? तो आम। आम क्या है आपका? तद्भव शब्द है। जो आपका दिया गया सी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं ध्यान से, आपका 86 नंबर बताएंगे राइट आंसर का। दुग्ध तत्सम शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? बताइए, दुग्ध तत्सम शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? तो देखिए दुग्ध तत्सम शब्द का तद्भव रूप आपका यहाँ पे हो जाएगा साथियों, दूध। जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आपका 87 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताने की कोशिश कीजिएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा। पूछा आपका निम्न में से किस शब्द में शुद्ध मात्रा जो है प्रयुक्त हुई है? रेणु, रेणु में कौन सा जो है मात्रा जो है शुद्ध रूप में प्रयुक्त हुई है? साथ ही 87 पे से उत्तर क्या आ जाएगा? 87 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए रेणु, रेणु जो आपका सी वाला विकल्प देगा, इसमें जो आपको मात्रा हुई है शुद्ध रूप में जो है प्रयुक्त हुई है। ठीक है, क्लियर सबको इसके बारे में। अगले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, आपका 88 नंबर बताने की कोशिश करेंगे right answer का। जो भाषा देश की जनता की जागृति से जुड़कर व्यापकता ग्रहण करती है वह है क्या? राजभाषा होती है, राष्ट्रभाषा होती है, परिनिष्ठिता भाषा होती है, या अलंकृत भाषा होती है? क्या होती है? जो भाषा देश की जनता की जागृति से जुड़कर व्यापकता ग्रहण करती है वह होती है क्या? तो वह आपकी होती है साथियों यहाँ पे राष्ट्रभाषा। जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपका 89 नंबर, ध्यान से देख के बताएंगे राइट आंसर। आस्तिक का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है? बताइए, आस्तिक का विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा? तो आस्तिक का विपरीतार्थक आपका नास्तिक होता है। आस्तिक यानी कि जो आस्था में विश्वास रखता है, भगवान में विश्वास रखता है, लेकिन नास्तिक जो कि विश्वास नहीं रखता भगवान में या आस्था में, तो उसको नास्तिक कहते हैं। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका 90 नंबर, निम्नलिखित में कौन आपका वणिक वित्त नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा आपका वणिक वणिक वित्त नहीं है? ठीक है, वणिक वित्त नहीं है साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा धनाक्षरी। घनाक्षरी जो आपका देखिए क्या है, वणिक वित्त नहीं है। तो आपका जो दिया गया सी वाला विकल्प आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी को। द्रुत, विलंबित, मालिनी और मत गयंद, ये सभी क्या है आपके वणिक वित्त हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, एक कैमरे में बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। उत्तर मध्यकाल को कहा जाता है क्या? बताइए, उत्तर मध्यकाल को क्या कहा जाता है? तो उत्तर मध्यकाल को कहा जाता है आपका रीतिकाल। जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपका 92 नंबर, ध्यान से देख के बताएंगे राइट आंसर का। कान लगाना मुहावरे, मुहावरा जो है किस मुहावरे का अर्थ होता है? कान लगाना किस मुहावरे का अर्थ होता है? तो कान लगाना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा साथियों ध्यान देना। जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, कान लगाना आपका हो जाएगा ध्यान देना। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपका 93 नंबर, ध्यान से देख के बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्न में से कौन सा जो शब्द है शुद्ध शब्द है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो दिया गया इसमें से आपका शुद्ध है भर्त्सना। तो भर्त्सना की जो वर्तनी दी गई आपकी ये वाली शुद्ध हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है सभी को। भर्त्सना की जो आपकी ये वाली वर्तनी दी गई है आपके यहाँ पे शुद्ध है। ठीक, अगले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, ध्यान से देखें। 94 नंबर आपका क्या दिया गया साथियों आपके लिए? पूछा आपका मोहन ने कहा कि वह नहीं आएगा। इस वाक्य में मोहन ने कहा क्या है? उपवाक्य, सरल वाक्य, पदबंध है, या संयुक्त वाक्य? मोहन ने कहा, तो आपका क्या हो जाएगा? आपका यहाँ पे देखिए कि आपका मिश्र वाक्य का यहाँ पे उपयोग है। मोहन ने कहा कि वह नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखिए दो वाक्य हो गए हैं। तो पहला वाक्य आपका कैसा वाक्य? उपवाक्य। ठीक है, क्लियर है सभी को। अगला क्वेश्चन 95 नंबर, ध्यान से देख के बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस संज्ञा का प्रयोग प्राय एक वचन में होता है? बताइए, निम्नलिखित में से किस संज्ञा का जो प्रयोग है प्राय एक वचन में होता है? द्रव्यवाचक का, जातिवाचक का, व्यक्तिवाचक का, इनमें से किसी का नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों
द्रव्यवाचक का जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका राइट है। ठीक है, द्रव्यवाचक का जो प्रयोग है प्राय एक वचन में होता है। ठीक है, क्लियर सभी के यहाँ तक। अगले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं आपका। निर्देश देगा प्रश्न संख्या 96 और 97 के लिए। क्या देगा? निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य के नीचे 4 विकल्प दिए गए, उनमें से कोई विकल्प जो है, कोई एक विकल्प जो है उक्त वाक्य का शुद्ध रूप है, उसका चयन करना है हमको। ठीक है, क्या दिया गया है? 96 नंबर। कमरा लोगों से लबालब भरा है, इसका हमको शुद्ध रूप बताना है। तो देखिए, कमरा लोगों से लबालब नहीं, लबालब किसके लिए प्रयोग होता है? जो आपका द्रव्यवाचक होता है उसके लिए। तो कमरा जो है लोगों से ठसाठस भरा हुआ है, ठसाठस आपका जो दिया गया यहाँ पे शुद्ध हो जाएगा। लबालब जो है मतलब कोई, देखिए आपका जो गिलास होता है उसको क्या बोलते हैं? पानी का जो ग्लास है पानी से लबालब भरा हुआ है। ठीक है, ऐसा बोला जाता है। लेकिन यहाँ पे कमरा और लोगों की बात होती है, कमरा लोगों से कैसा भरा हुआ है? ठसाठस भरा हुआ है। अगला क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 97 नंबर। मेरे काला बकरी मीठा दूध देते हैं। मेरे काला बकरी नहीं होगा, मेरी काला, मेरी काली बकरी जो है मीठा दूध देती होगा ना। तो जो आपका यहाँ पे बी वाला विकल्प देगा आपका राइट है। ठीक है, मेरा नहीं हो, मेरे नहीं होगा, मेरी होगा। मेरी काली, काला नहीं, मेरी काली बकरी जो है मीठा दूध देती है, आपका हो जाएगा। ठीक है, 98 नंबर। जयशंकर प्रसाद की कामायनी किस वर्ष जो है प्रकाशित हुई है? बताइए, जयशंकर प्रसाद की जो कामायनी है किस वर्ष प्रकाशित हुई है साथियों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका 1936 में प्रकाशित हुई। जो आपका सी वाला ऑप्शन दिया गया है 98 पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद करके रखिएगा। कमायनी जो है किस वर्ष प्रसाद प्रकाशित हुई थी? 1936 में। और इसको किसने लिखा था? तो जयशंकर प्रसाद ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन 99 नंबर, ध्यान से देखते बताइए। वीणा किस कवि या कवित्री का काव्य संग्रह? बताइए, वीणा जो है किस कवि या कवित्री का काव्य संग्रह है साथियों? तो वीणा जो है आपका देखिए सुमित्रा नंदन पंत का काव्य संग्रह हो जाएगा। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे ए वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगला और आखिरी क्वेश्चन ध्यान से देख के बताने की कोशिश करेंगे। देशभक्ति शब्द में प्रयुक्त समास कौन सा? बताइए, देशभक्ति शब्द में प्रयुक्त समास कौन सा है? तो देखिए, देशभक्ति शब्द में प्रयुक्त समास का संप्रदान तत्पुरुष समास हो जाएगा। देश के लिए भक्ति, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? संप्रदान तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको जो क्लास है अच्छी लगे, अच्छी क्लास को लाइक करें, चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो कमेंट करके आपसे लोग बताया आपको जो क्लास कैसी लगता है। हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।